मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सभी से जय श्री राम, जय बालाई सरकार, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। आपके अपने और प्यारे से यूट्यूब चैनल वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं डीके सर आपका। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की क्लास में हम लोग पहला चैप्टर सीख रहे थे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। पार्ट आपका आज अंतिम होगा, पार्ट आपका छठा है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 हमने कहा था कि ये आपको पार्ट 5वां है कि छठा है, ये चीज देख लेना आप लोग। ठीक है, परेशान नहीं होना। बाकी सीरियल से क्लासें पढ़ी है, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरियल से क्लासें लगी हुई है, परेशान मत हो। तो कारण सहित बताइए कि ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर तक हो गए थे, 9 10 11 8 9 10 बताने। लिखा है कारण सहित बताइए कि किसी संख्या किसी पी के लिए 3 प्लस रूट पी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माना 3 प्लस अंडर रूट पी एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्याएं क्या सब होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, सबको पता। और हर का मान 0 नहीं होता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, ये कितना बनेगा, 3 प्लस रूट पी का स्क्वायर, इधर बन जाएगा A/B का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, पी का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 3 गुणा रूट पी। ठीक है, या इसको एक काम ऐसे भी कर सकते। अगर इसको नहीं हल करना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूं, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते तो चलिए दूसरा तरीका मैं बता दूंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, अगर चाहो तो यहां से दूसरा तरीका आप देख सकते हैं। जैसे हमने इतना लिखा, इतना लिखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे। क्या लिख सकते हैं कि रूट पी बराबर A/B माइनस 3 इधर चला जाएगा। आपको पता है प्यारे बच्चों कि A माइनस बी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखोगे, इसलिए रूट पी भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर रखी है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, परिमेय संख्या होगी। आप लोगों को पता, अतः यह विरोधाभास है। यह लिखोगे, अतः यह परिकल्पना गलत है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। इसलिए 3 प्लस रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी बात आपको करनी है प्यारे बच्चों। ये यहां से आप कैंसिल आउट कर दो इसको। ठीक है, क्यों करोगे वर्ग, बात समझ में आ गई। आपको मान लेना है परिमेय संख्या है, विपरीत मानना है। ठीक है, ये अपरिमेय है, परिमेय मानना है। कभी कभी ये भी कह देता है कि ये एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है। समझो बात को, यहां लिख देता है परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, यही चीज, परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय संख्या। नोट कर लो फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन लिखा, यानी सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चैप्टर आपका दूसरा चलेंगे, वास्तविक संख्याओं की घातांक बेटा, है ना। इस पे काम करेंगे, जो कि कंपटीशन में भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, आ जाओ, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा कि सेम आपको वैसे ही मानना है प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है। क्या लिखोगे, माना रूट 3 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वे होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है प्यारे बच्चों। लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर आपका कितना होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए। अब बेटा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो मैं सीधा सीधा यहीं पे लिख देता हूँ वर्ग करने पर, ठीक है। इसको यहां से देखोगे, √3 माइनस √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लिखेंगे a स्क्वायर, सूत्र खोल दो, प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर बेटा कितना हो जाएगा P²/Q स्क्वायर। यहां से अंडर रूट स्क्वायर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 2 5 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये कितना बच जाएगा -2, इनका गुणा करा लो, दोनों के ऊपर लगा हुआ है बेटा, अंडर रूट 6 कर लेंगे हम लोग, बराबर P²/Q स्क्वायर। चलिए एक काम करते हैं, काम आपको बहुत प्यारा काम, बहुत अच्छा काम बता रहे हैं। 5 माइनस P²/Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√6, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2√6 हो जाएगा मेरे प्यारे भैया बहन। अब 2 को यहां से हटा लीजिए, क्या करेंगे हम लोग 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस P²/Q स्क्वायर बराबर √P, √6 है यार, सॉरी बेटा, √6 है, √6। इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है ना। अब आपको लिखना क्या है आगे वाली लाइन से, यहां से देखेंगे, ये हमारी परिमेय है, ये भी परिमेय होगी, अतः विरोधाभास है, इसलिए √6 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। बस यही लिखना और कुछ नहीं। क्या लिखना प्यारे बच्चों 1/2 ब्रैकेट में 5 माइनस P²/Q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √6 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखोगे अतः विरोधाभास है, विरोधाभास है, या लिख सकते हो हमारी परिकल्पना गलत है। अतः विरोधाभास है, √6 एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। अंडर रूट के अंदर जितनी सारी संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या है, लिखोगे इसलिए बेटा, इसलिए √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों? नोट कर लीजिए अब इस सवाल को, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई हमारे हिसाब से प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, हम अगला क्वेश्चन लास्ट नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है प्यारे साथियों। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या का घन है, ये हमको प्रूव करना है। हमने माना 7 एक परिमेय संख्या x का घन है, 7 बराबर x³ हो जाएगा, x³ को 7 को उधर ले गए तो x³ माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। हमने लिखा x एक परिमेय संख्या, अतः विरोधाभास है, इसलिए 7 एक अपरिमेय संख्या का घन है। या लिख सकते हो 7 एक, ये भी लिख सकते हो कि इसलिए 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है, परिमेय संख्या का घन नहीं है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आज से मैं विदाई लेता हूं, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरे चैप्टर में हम लोग बहुत जल्द यानी कल शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास के साथ मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो प्यारे साथियों।